जय श्री राम, आप सभी को स्वागत करते हैं। फिर हम आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बजरंग अकेडमी एजुकेशन पे, जहाँ पे हम लोग आज पेरीमीटर एंड एरिया की वीडियो को आगे पढ़ाएंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा टाइम की कमी की वजह से हम इसके आगे नहीं बढ़ पाए थे। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए बेटा इसी वीडियो में हमारे साथ। मैंने पहले भी कहा है, जिन बच्चों को अपने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ पे आपको आपके पर्सनल डाउट सॉल्व किए जाते हैं। ये नहीं कि आपको जो पढ़ा दिया जा रहा है बस वही आप पढ़ लीजिए। जो भी आपका डाउट होगा, जिस भी टॉपिक में होगा, चाहे वो अकेडमिक हो चाहे वो नॉन अकेडमिक हो, वो डाउट का आपको पूरी नॉलेज यहाँ पे दी जाएगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, आज के टॉपिक को। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसी को हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। वो एक रेक्टेंगल है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स का मेजर रेशियो में है। कौन से रेशियो में है? 11:10 रेशियो। 11:10 मतलब अगर भाई ये 11 है, 11 टाइम्स है, तो ये 10 टाइम्स ही है। मतलब इसको 11x मान लिया, इसको मान लिया हमने 11x और इसको मान लिया हमने 10x। ठीक है, और इसका पेरीमीटर कितना बताया गया है? पेरीमीटर बताया गया है 252 मीटर। पेरीमीटर बराबर 252 मीटर। फाइंड इट्स साइड्स, फाइंड इट्स साइड्स। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2 होल लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है बेटा। जो चीज पूछा गया उसी तो फॉर्मूला रखेंगे, रख दिया। अब पेरीमीटर हमारा कितना हो गया, यहां पहले लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ बराबर कितना ले लेंगे? 11x और ब्रेथ बराबर कितना मान लेंगे? 10x। ठीक है, अब पेरीमीटर कितना दिया गया? 252 मीटर बराबर 2 होल लेंथ कितनी? 11x, ब्रेथ कितनी? 10x। देखो बेटा, ये इधर बाहर 2 से बाहर मल्टीप्लाई किया गया है। इधर ये 2 अगर मल्टीप्लाई वाला हट के इधर आएगा तो आ जाएगा डिवाइड में। 252 मीटर अपॉन 2 बराबर 11 प्लस 10 कितना हो गया? 21x। आ गया। इसको इधर हमने तब तक 2 से डिवाइड कर दिया और दोनों को पलट के लिख देते हैं। मतलब 21x को मैं इधर लिख देता हूं और इसको पूरा उधर लिख देता हूं। 252 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 200 का आधा कितना होता है? 100। 200 का आधा होता है 100। 50 का आधा होता है कितना? 25। और इसका 2 का आधा 1, तो 25 1 हो गया 26, 126 हो जाएगा। हाफ 126 मीटर। अब 21 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। x बराबर 126 मीटर अपॉन 21। अब कितने टाइम में जाएगा? तो बेटा देखने से ही पता चल रहा है। 1 6 6 और 2 6 12। फास्टेस्ट सिंपलीफिकेशन। 1 6 6 और 2 6 12, मतलब 6 टाइम्स में जाएगा 1 जा और 6 जा। x की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 6। आई होप आप लोगों को यहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ, x की वैल्यू आ गई 6। अब आपसे लेंथ अगर पूछा गया है तो भाई देखिए, लेंथ इज इक्वल टू 11x, मतलब 11 इंटू 6, तो 11 6 66 मीटर। वहीं अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो ब्रेथ कितना था? 10x, मतलब 10 इंटू x कितना? 6, 10 6 60 मीटर। ये आ गया आपका साइड। यहीं पे हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब हम बढ़ जाएंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपको उचित लगता है। लेकिन हम बढ़ेंगे अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ रूम इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 8.5 मीटर वाइड। कह रहा है एक रूम है जो 16 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और 8.5 मीटर वाइड है। मतलब लॉन्ग है कितना? लॉन्ग है 16 मीटर और 8.5 मीटर वाइड है। 8.5 मीटर वाइड है, ठीक है। अब कहा क्या गया है? स्क्वायर कारपेट ऑफ 10.5 मीटर। पहली बात तो देखिए क्वेश्चन गलत है। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग लोग करके सॉल्यूशन निकालेंगे। कहा एक स्क्वायर कारपेट है जो 10.5 मीटर का है
अब भाई अगर स्क्वायर होगा तो उसकी लेंथ भी 10.5 है, ब्रेथ भी 10.5, तो 8.5 के ऊपर नहीं ओवरलैप करने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। बट फिर भी बुक वालों की बेवकूफी कही जाए या जो भी कहा जाए, 10.5 मीटर 10.5 मीटर is laid on the floor, then find the area which ground is uncarpeted। इसी डेटा के अकॉर्डिंग करेंगे तभी बुक के हिसाब से आंसर सही आएगा। जबकि सही से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा क्या होगा, सही से सॉल्यूशन ये होगा कि स्क्वायर होने के बावजूद भी इसको हम रेक्टेंगल मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जब रूम पहले से इसका शॉर्ट लेंथ है, मतलब ब्रेथ इसकी शॉर्ट है 10.5 से, तो इसी कारपेट के का भी एरिया 8.5 हो जाएगा। तो बेटा हम लोग बुक की जगह से नहीं चल के इसको सही तरीके से करेंगे, इसको स्क्वायर ना मान के रेक्टेंगल मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रेक्टेंगल मान लेंगे। और इसकी जो हमारी क्या है, विड्थ है, जो हमारी विड्थ है वो 10.5 बजाय 8.5 ही रहेगी। इसको 10.5 रहने दो। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ये रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगा। रिमेनिंग एरिया के लिए बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए। ठीक है, एरिया अनकारपेटेड कितना एरिया कार्पेट के अंदर नहीं है, अनकारपेटेड कितना है, एरिया रेक्टेंगल माइनस एरिया कारपेट। दिख रहा है यहां तक आप लोगों को? क्वालिटी कैमरा क्लियर है? सही है। मतलब एरिया अनकारपेटेड मतलब बिना कारपेट वाला एरिया कितना है, एक पूरे रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल ना लिख के रूम लिख दो यहाँ पे, एरिया रूम माइनस एरिया कारपेट। ठीक है, अब देखो एरिया रूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, कैपिटल लेंथ इनटू कैपिटल ब्रेथ माइनस स्मॉल लेंथ इनटू स्मॉल ब्रेथ। कैपिटल लेंथ मतलब बड़ी लेंथ कितनी है, 16 मीटर, और छोटी बड़ी ब्रेथ कितनी है, 8.5 मीटर टू 8.5 मीटर माइनस, अब यहां पे लेंथ कितना है, यहां पे लेंथ कितना है, यहां पे लेंथ है 10.5 मीटर, और इनटू ब्रेथ कितना है, 8.5 ही है। अच्छा, करने को बेटा हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको माइनस कर दिया। दूसरा तरीका 8.5 को होल में ले लो, मतलब बाहर ले लो, कॉमन ले लो, 8.5 को ले लो कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 16 मीटर माइनस 10.5 मीटर। दो कर दो बात, 16 में तुमने 10.5 को माइनस किया तो कितना आया, 5.5। 16 देखो 16 में 10 माइनस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 में 0.5 माइनस किया तो 5.5 आ गया। 8.5 इंटू 5.5 मल्टीप्लाई 8.5 को 5.5 से, तो देखो 85 और 55, 5 5 जो 25 को 5 कैरी है 2, और 8 5 जो 42, 4 2 5, इधर लगाया कट 4 2 5, सेम ही होगा, इधर से 5 से करेंगे तो 5 5 2 7 4 2 6 और 4, पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर, 46.75 मीटर स्क्वायर आंसर। उसमें आंसर शीट में अगर उन्होंने यही मेथड यूज किया होगा तो सही है, अगर उन्होंने अपने गलत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया होगा तो उनका आंसर इससे थोड़ा सा छोटा आएगा, क्योंकि उनका ज्यादा एरिया लेगा कारपेट का, वो दीवार पे ले लेगा जो है ही नहीं जमीन, वो भी जमीन ले लेगा जो है ही नहीं। तो आंसर कितना आया आपका यहाँ पे, लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 6, 9.12 का, हाँ उनका एरिया थोड़ा सा छोटा आ रहा है, जबकि होगा यहाँ पे 46.74। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, नोट इट डाउन।
मतलब उनका एरिया कारपेट जो है वो बहुत कम बचेगा, क्योंकि और ज़्यादा एरिया उनका कारपेट ले लेगा जो एरिया है ही नहीं। ठीक है, इसलिए उनका आंसर छोटा आ रहा है, जो कि गलत आ रहा है। अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, मैं लिख दूँ इधर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा गया अगला वाला कहाँ? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ गोडाउन 65 मीटर लॉन्ग, एक गोडाउन है एक गोडाउन है 65 मीटर लॉन्ग 65 मीटर, 43 मीटर ब्रॉड, 43 मीटर ब्रॉड, एंड 11 मीटर हाई, 11 मीटर हाई। ठीक है, 11 मीटर हाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग भी कहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा इसने ऐड कर दिया है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एंड इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग एट 21.50 पर स्क्वायर मीटर। देखो, हमको बताना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया सीलिंग मतलब छत का भी एरिया बताना है फिर। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया सीलिंग, दोनों के एरिया बताने हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग भी बतानी है बाद में उसके, कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट मतलब सफेद व्हाइट वॉशिंग कराने की कितनी कॉस्ट है, सफेद चूना अगर पुतवा है तो उसकी कितनी कॉस्ट है। अगर 21.50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लिए जा रहे हैं तो पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स देख लो, और यहाँ पे गिवन पे आ जाओ। गिवन में क्या दिया गया है, लेंथ बराबर 65 मीटर, ब्रेथ बराबर 43 मीटर और हाइट बराबर 11 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 होल लेंथ प्लस ब्रेथ होल इनटू h, और प्लस सीलिंग क्या होगा, छत में देखो बेटा एक तो लंबाई इधर से बाउंडेड होती है, इधर से ब्रेथ। ये देखो जमीन का एरिया और छत का एरिया सेम होता है, होगा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और जमीन का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई इधर से लंबाई की उधर से चौड़ाई की, हाइट तो आ नहीं रही है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको सबकी वैल्यू रख देनी है। 2 होल लेंथ कितनी 65, ब्रेथ कितनी 43, हाइट कितनी इंटू 11 प्लस लेंथ कितनी 65 इंटू ब्रेथ कितनी 43। देखो 65 में 43 अगर ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 60 40 100 और 100 और 5 प्लस 3 8 108 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर इससे हाइट से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का सम। लेंथ कितना हो गया 108 इंटू 11 का रफा सारा कर ले रहे हैं, 108 इंटू 11 मतलब 108 और 108 8 8 1188। 1188 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 8 16 का 6, कैरी है 1, 8 8 16 और 1 17 का 7, कैरी है 1, 11 2 22 8 23, 2376 क्या मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकल रहा है, प्लस इसका भी एरिया 65 इंटू 43 करना है, 65 इंटू 43 तो 3 5 15 का 5 कैरी है 1 और 6 3 का 18 18 का 1 19, 4 5 20 का 0 कैरी है 2 और 4 6 का 24 में 2 जोड़ दिया 25 26। हाँ ठीक है, 5 इधर आया, 9 इधर आया, 6 7 इधर आया, 2 इधर आया, 2796 ये आया। अब दोनों का क्या कर देंगे बेटा, सम कर देंगे हम लोग, दोनों का
सम कर देंगे, मीटर स्क्वायर ये भी, मीटर स्क्वायर ये भी। 6 + 6 का 2 कैरी है 1, 7 + 9 7 + 9 16, 16 में 1 जोड़ दिया तो 17, 17 का 7 कैरी है 1, 7 + 3 10, 10 में 1 जोड़ दिया तो 11, 11 का 1 कैरी है 1, 2 + 2 4 + 1 5, 5172 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, बस इसी तरह से सॉल्व हुआ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, अ वायर इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। अच्छा, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइम में हम लोग पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा हमारे पास फिर से टाइम का बाउंडेशन आ रहा है, तो मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसी वजह से एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन है, तीन से चार क्वेश्चन हमारे बचे हैं, इनको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा बने रहिए हमारे साथ, इसी वीडियो इसके अगले पार्ट में बने रहिएगा, और आगे के जो पार्ट आएंगे उसमें भी बने रहिएगा। बस आपको करना क्या बेटा, भले ही वीडियो को लाइक करना करें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक जो बेटा एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तब तक के लिए बेटा आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सुशिक्षित रहिए। जय श्री राम, जय हिंद।